पढ़ाई करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, या दावा करके लिख दे सकता हूं, दावा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। इनसाइट, अंतर्दृष्टि जिसकी विकसित नहीं होगी वो चाहे जितना पढ़ ले। सबसे क्रांतिकारी चीज है इनसाइट। जैसे ही इनसाइट पैदा होगी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, समझ पैदा हो जाएगी। ये इनसाइट, ऑब्जर्वेशन और समझ, ये तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे। तुम पढ़े जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, मौका मिल जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन में लोग बता दे रहे अवध ओझा पढ़ाता ही नहीं, तुम अवध ओझा पीछे पड़ जा रहे हो, और ये सब चाहते हैं कि तुम तुम्हारी लड़ाई करवा दे। बिजनेस में जो इंसान डूबता है या मरता है, वो मरता है लालच की वजह से कि आपका लेवल है 1 करोड़ का, आपने रिस्क ले लिया 5 करोड़ का, मर गए। ऐसे बीवी चाहिए जंडाइल टाइप की, AK-47 निकाल ले, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। पर पता नहीं भगवान को क्या हमसे दुश्मनी थी, इतनी सज्जन महिला देवी, मतलब पत्नी निकालती है कि 47 तुम बनाते, बम मारते खींच के, तब तो छत के ऊपर से फायरिंग कर रही थी, नीचे बम बाजी, तब तो लगता कि परिवार चल रहा है। बच्चे अगल बगल गन की पोजीशन लिए बैठे रहते, किसकी तरफ से मारना है, किसकी तरफ से गोली चलाना है। बेटा तुम्हारी 10th और 12th की परसेंटेज तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं आएगी। सिर्फ थोड़े दिन का स्वैग तुम दिखा पाओगे कि है 95, ना तो तुम्हें उससे कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा। ऐसा तो है नहीं कि एम्स तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बोर्ड की परसेंटेज से मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तुम 100% भी ले आओगे तब भी तुम्हें फाइट तो करना पड़ेगा एग्जाम, है ना। नहीं सर, वो गांधी जी जो है ना, वो 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए। पढ़े हो, पढ़ाऊंगा अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे सारे बाल खड़े हो जाएंगे। बुराई मत किया करो। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। एक फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री के अंदर देखने गया कि मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, बाकी सब काम कर रहे हैं, लड़का खड़ा है। 15 मिनट तक देखता रहा, लड़का खड़ा रहा। 15 मिनट बाद वो मैनेजर उस लड़के के पास गया, क्या नाम है? बोला श्यामलाल साहब। बोले कितनी सैलरी मिलती है? कहा साहब 5,000 रुपए महीने। उसने तुरंत जेब से पैसा निकाला, 3 महीने की सैलरी 15,000 का, ये ले 15,000 3 महीने की सैलरी, तो निकल जाए यहाँ से, मुझे हरामखोर लोग पसंद नहीं है। वो लड़का चला गया। तो मैनेजर साहब ने सामने वाले मजदूर के पास जाके पूछा कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा था, ये कौन सा काम करता था? बोले साहब ये कोई काम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय था, पिज्जा देने आया था। लो, इम्पेशंस और गुस्से ने 15,000 का नुकसान करवा दिया। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा गया? इसका नाम होता है कलेक्टर। मेरी माता जी थी, बोलती थी पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो राजा बने। आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है माँ के लिए। पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है माँ के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं 98% स्टूडेंट, जो कि जिस साल वो कोचिंग करते हैं, जैसे ये तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल पढ़ना और हजम करना, और दूसरे साल प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चन मेंस के, ऑप्शनल और जीएस मिलाकर, और कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूरे साल 10 महीने। जो ये कर ले जाएगा उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी।